जितना अधिक मैं अय्यूब के कष्ट और उसके तथाकथित सलाहकारों के शब्दों का अध्ययन करता हूं, उतना ही मैं अय्यूब की सहनशीलता से चकित होता हूं। अब उसके कष्ट में यह तथ्य भी जुड़ गया है कि भगवान मौन है। मैं इन अध्यायों को यहां स्वर्ग की चुप्पी कहना पसंद करता हूं। ऊपर से कोई आवाज नहीं आ रही है। अब यहां नीचे बहुत शोर है, जहां अय्यूब के दोस्त बारी बारी से अपनी गलत राय और भगवान के बारे में गलत दृष्टिकोण और अय्यूब के प्रति गलत दृष्टिकोण व्यक्त कर रहे हैं। अब अध्याय 8 में बिल्दद की बारी है और वह मूल रूप से वही दोहराने जा रहा है जो एलीफज ने पहले ही तर्क दिया है, बवी कि अय्यूब कष्ट भोग रहा है क्योंकि अय्यूब ने पाप किया है। लेकिन बिलदद वास्तव में अपनी सलाह में अधिक क्रूर और असंवेदनशील है, अगर आप इसे सलाह कहना चाहें। यहां पद 2 में वह अय्यूब से कहता है, तुम कब तक ये बातें कहोगे और तुम्हारे मुंह के शब्द एक बड़ी हवा होंगे। क्या भगवान न्याय को विकृत करते हैं? और बिलदद ने अभी अभी अय्यूब को एक बकवास करने वाला कहा है। खैर, यह तो प्रोत्साहन देने वाला है। अब मुझे आपको बताने दें, बिलदद ही है जिसके पास सारी गर्म हवा है। यहां अय्यूब से कहता है पद 4 में, अगर आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, अगर आपके बच्चों ने भगवान के खिलाफ पाप किया है तो उसने उन्हें उनके अपराध के हाथ में सौंप दिया है। वाह अय्यूब, आपके 10 बच्चे मर गए क्योंकि शायद वे मरने के लायक थे। मुझे बिलदद को बुलडोजर कहना पसंद है क्योंकि उसमें उतनी ही करुणा है। वह यहां अय्यूब से पद 5 में कहता है कि अय्यूब की एकमात्र आशा यह है कि वह अपने गुप्त पापों को स्वीकार करे और भगवान की खोज करे और सर्वशक्तिमान से दया की याचना करे। अब बिलदद यह तर्क देने की कोशिश करता है कि पापी हमेशा पीड़ित होते हैं, पूर्वजों की ओर अपील करके जो जीवित थे बहुत समय पहले। बिलदद कहता है यहां पद 8 में यीशु की प्राचीन ज्ञान भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा है। इसके अलावा वह यहां अय्यूब से पद 9 में कहता है, हम तो कल के हैं और कुछ नहीं जानते क्योंकि पृथ्वी पर हमारे दिन एक छाया है। उसका मतलब है कि हमने उतनी लंबी उम्र नहीं जी है कि वह सत्य खोज सकें जो प्राचीन लोग पहले ही सीख चुके हैं। अब एक अर्थ में बिलदद सही है। हम जीवन के मुद्दों को संभालने के लिए जो जानना आवश्यक है उसे पर्याप्त तेजी से नहीं सीख पाते। जब तक हम समझते हैं कि माता पिता कैसे बने, तब तक हमारे बच्चे कॉलेज से बाहर हो चुके थे। मैं भगवान का शुक्रिया कि उन्होंने हमें पोते पोतियों का आशीर्वाद दिया। यह सही करने का दूसरा मौका है। किसी ने एक बार कहा था कि अनुभव वह कंघी है जो आपको तब मिलती है जब आपके सारे बाल झड़ चुके होते हैं। खैर, इसमें भी कुछ सच्चाई है, लेकिन बिलदद फिर भी गलत है। इस मामले में बुद्धिमान बनने के लिए आपको बूढ़ा होने की आवश्यकता नहीं है। नीति वचन 8 में यहां बुद्धि बोल रही है, जहां यह कहता है मेरे द्वारा, अर्थात बुद्धि द्वारा ये राजा शासन करते हैं। यह वृद्ध पुरुषों के लिए है। मेरे द्वारा राजकुमार शासन करते हैं। खैर, यह युवा पुरुषों के लिए है। बुद्धि फिर कहती है मैं उन लोगों से प्रेम करती हूं जो मुझसे प्रेम करते हैं और जो मुझे पूरी लगन से खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। स्पष्ट रूप से बूढ़े राजा और युवा राजा ऐसा कर सकते हैं। याकूब 1 में यह वादा किया गया है कि यदि किसी को बुद्धि की कमी है तो वह परमेश्वर से मांगे जो उदारता से सभी को देता है, न केवल बूढ़ों को बल्कि युवाओं को भी। प्रिय, बुद्धिमान बनने के लिए आपको बूढ़ा होने की आवश्यकता नहीं है। अब जब हम अध्याय 9 में पहुंचते हैं तो अय्यूब अपनी प्रतिक्रिया देने जा रहा है उस बुलडोजर को जिसका नाम बिलदद है, और वह एक गहन प्रश्न प्रस्तुत करता है जिसका उत्तर हमें सभी को देना चाहिए। और यहां प्रश्न है पद 2 में, एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने सही कैसे हो सकता है? वाह, यह तो युगों से पूछा जाने वाला प्रश्न है। कोई परमेश्वर के साथ सही कैसे हो सकता है? अब अय्यूब जानता है कि वह कोई गुप्त पाप नहीं छुपा रहा है, लेकिन वह यह भी जानता है कि परमेश्वर न्यायी है। तो अय्यूब जानना चाहता है मैं यहां क्या चूक रहा हूं?
मैं परमेश्वर के साथ सही कैसे हो सकता हूं, क्योंकि स्पष्ट रूप से मैं नहीं हूं। यहां दुविधा है। अय्यूब पद 19 में कहता है, यदि यह शक्ति की प्रतियोगिता है तो देखो वह शक्तिशाली है, यानी परमेश्वर मुझसे अधिक शक्तिशाली है। यदि यह न्याय का मामला है तो कौन उसे बुला सकता है? शाब्दिक रूप से कौन परमेश्वर को अदालत में ले जा सकता है और जीत सकता है? तो अय्यूब यहां उलझन में रह जाता है। वह मानता है कि उसके दिन गिने हुए हैं। वास्तव में वह यहां अध्याय 10 में कहता है कि उसका मामला निराशाजनक है। आप लगभग उसे पद 18 में रोते हुए सुन सकते हैं। क्यों परमेश्वर, क्यों आपने मुझे गर्भ से बाहर लाया? काश मैं मर गया होता इससे पहले कि किसी ने मुझे देखा होता। यहां उत्तर क्या है? अय्यूब जानना चाहता है सब में बुद्धि और कहां है। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन अध्यायों के बीच में अध्याय 8, 9 और 10 में कुछ गहरे सिद्धांत हैं और मैं उन पर एक या दो पल के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। वे ये आज आपके और मेरे लिए गहरे सुसमाचार सत्य की ओर संकेत करते हैं। अय्यूब यहां अध्याय 9 और पद 38 में कहता है, क्योंकि वह परमेश्वर मनुष्य नहीं है जैसा कि मैं हूं कि मैं उसे उत्तर दे सकूं, कि हम एक साथ मुकदमे में आए। हमारे बीच कोई मध्यस्थ नहीं है जो हम दोनों पर हाथ रख सके। देखिए, अय्यूब मूल रूप से पुकार रहा है, मैं परमेश्वर के साथ कैसे सही हो सकता हूं इस अदालत में, जब अदालत में हमारे मतभेदों को सुलझाने के लिए कोई नहीं है, कोई मध्यस्थ नहीं है। अय्यूब प्राचीन काल की अदालत की प्रथा का उल्लेख कर रहा है। यह दो पक्षों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए एक अधिकारी का उपयोग करता था। इस समझौते को बातचीत के माध्यम से तय करने के लिए यह इस अधिकारी की प्रथा थी कि वह विवादित पक्षों के सिर पर हाथ रखकर प्रश्न का समाधान करता था। तो अय्यूब मूल रूप से वह प्रश्न पूछ रहा है जो सुसमाचार के केंद्र में है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आधिकारिक क्षमता के साथ मेरे और परमेश्वर के बीच आकर समझौता कर सके? और उत्तर है हां। अय्यूब उसकी ओर देख रहा है। हम सीए उसकी ओर उसके पीछे देखते हैं जो हमारे और परमेश्वर के बीच के विवाद को हमेशा के लिए सुलझाने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति है। आप देख सकते हैं, भविष्यवाणी की लालसा के साथ बिना यह महसूस किए कि उसके शब्दों की गहराई क्या है, अय्यूब वह प्रश्न पूछ रहा है जिसका उत्तर बाइबल यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के आगमन में देती है। बाइबल कहती है कि एक परमेश्वर है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच एक मध्यस्थकर्ता है, वह व्यक्ति मसीह यीशु, जिसने अपने आप को सभी के लिए फिरौती के रूप में दिया। 1 तीमुथियुस 2 पद 5 और 6। क्या कोई है जो हमारे लिए बोल सकता है? कोई जो हमारे विवाद को सुलझा सके? हाँ, यीशु मसीह हमारे वकील, हमारे प्रतिनिधि अदालत में। पहले अध्याय 9 में अय्यूब ने वह कालातीत प्रश्न पूछा था, कोई परमेश्वर के साथ सही कैसे हो सकता है? मेरे दोस्त, यह वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर आप अपने जीवन काल में कभी देंगे और आपको इसे सही तरीके से समझना चाहिए। अब दुनिया आपको बताएगी कि कोई भी उत्तर चलेगा। आप परमेश्वर के साथ सही हो सकते हैं जब तक आप पर्याप्त विश्वास करते हैं। आप जानते हैं, अगर आप ईमानदार हैं तो आप स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। यह उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना कि आज हवाई अड्डे के काउंटर पर जाकर कहना, मैं जॉर्जिया का टिकट खरीदना चाहता हूं अपनी पत्नी के परिवार से मिलने के लिए और कोई भी उड़ान चलेगी। मैं बस पायलट के बारे में अच्छा महसूस करना चाहता हूं और मैं उस सीट में आरामदायक होना चाहता हूं जो आप मुझे आवंटित करें। मुझे पूरा यकीन है कि जिस भी विमान में मैं बैठूंगा वह मुझे जॉर्जिया ले जाएगा। ओह नहीं, आप सही उड़ान चाहेंगे, सही गेट से सही समय पर प्रस्थान करने के लिए, ताकि आप उम्मीद कर सकें आप सही गंतव्य पर पहुंचेंगे। मेरे दोस्त, पृथ्वी से अनंत तक की यात्रा कोई अलग नहीं है। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। मेरे माध्यम से बिना कोई पिता के पास नहीं आता। यूहन्ना 14:6। प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 4 और पद 12 कहता है, किसी और में उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच कोई और नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें बचाया जाना चाहिए।
बस इतना ही। यीशु ही मार्ग है, वही मध्यस्थ है, वह नाम है जो बचाता है। तो यहां नौकरी एक मध्यस्थ चाहता है, वह परमेश्वर के साथ सही होना चाहता है, और इस दौरान वह अपने कष्ट से संबंधित एक उत्तर चाहता है, और उसका प्रश्न उद्धार से संबंधित एक उत्तर का द्वार खोलता है। क्या आप उत्तर जानते हैं? क्या आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? क्या आप विश्वास के साथ आए हैं? केवल एक मध्यस्थ के पास, यीशु मसीह, और उन्हें अपनाया है अपने वकील, अपने रक्षक के रूप में। आज ही ऐसा करें। केवल यीशु ही आपके और परमेश्वर के बीच इस शाश्वत समझौते को प्रदान करने में सक्षम है। मेरे दोस्त, परमेश्वर को अदालत में ले जाने की कोशिश मत करो। उनके पुत्र को आमंत्रित करें अपने हृदय में, उन्हें अपना जीवन समर्पित करें, उन्हें विवाद को सुलझाने दें। हमेशा। खैर, जब तक हम अपनी ज्ञान यात्रा पर फिर से रवाना नहीं होते, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।